अस्सलाम वालेकुम, आई एम रयान सलीम। मैंने अपना एमडी कैट का एग्ज़ाम दिया था 2022 में। आई स्कोर्ड 190 आउट ऑफ 200। मेरा एग्रीगेट था 95.36 और आई सिक्योर्ड एडमिशन इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एज मेरिट नंबर 66। आई एम हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद द एमडी कैट एग्ज़ाम एंड टू गाइड यू गाइज अबाउट इट। तो सबसे पहली बात आती है एफएससी। आप में से मेजॉरिटी इस वक्त एफएससी में होगी और आप लोगों को ये बहुत सुनने को मिल रहा होगा कि एमडी कैट की एफएससी के साथ ही तैयारी शुरू कर दो। मैंने एफएससी के साथ एमडी कैट की कोई प्रेप नहीं की थी। मैंने एमडी कैट का जो भी पढ़ा वो एफएससी के पेपर्स के बाद ही पढ़ा। उसकी वजह ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं एफएससी के साथ एमडी कैट की तैयारी करूंगा तो मेरी एफएससी कॉम्प्रोमाइज होगी और आपके ओवरऑल एग्रीगेट में एफएससी की बहुत वेटेज है। मेरी सजेशन आप सबको भी यही है कि अगर आप में से कोई एफएससी और एमडी कैट को पैरेलल लेके चल सकता है तो वो जरूर ऐसा करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एमडी कैट का पढ़ने से आपके एफएससी में मार्क्स कम होंगे तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि एफएससी के एग्जाम्स के बाद आपके पास बहुत टाइम होता है एमडी कैट की प्रेप करने के लिए। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप दोनों को पैरेलल लेके चलें। लेकिन अगर ऐसा करने से आपके एफएससी के मार्क्स कॉम्प्रोमाइज होंगे तो फिर ऐसा ना कीजिए। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप एफएससी में पढ़ना ही छोड़ दें, क्योंकि एफएससी में आप जो कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे वही कॉन्सेप्ट्स आपके एमडी कैट में यूज होंगे। अगर आप एफएससी से आते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो आपको एमडी कैट में बहुत मुश्किल होगी। ये तो हो गया एफएससी के लिए। अगर तो आप घर बैठे अपने एफएससी और एमडी कैट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और अल्टीमेटली अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक ऐप से जिसका नाम है मकसद। इस ऐप में आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे। आपकी नॉलेज को इवेल्युएट करने के लिए आपको इसमें अप टू 10,000 MCQs और टेस्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ डाउट सॉल्व जैसे फीचर को यूज़ करके आप टीचर से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस के थ्रू आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू गाइडेंस दी जाएगी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपकी एग्जाम रिविजन में आपको हेल्प करेंगे। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पर क्लिक करें और पेमेंट मेथड के दौरान आपने हमजा अशरफ का प्रोमो कोड यूज़ करना है जिसपे आपको बेहतरीन किस्म के डिस्काउंट्स मिलेंगे ताकि कि ये ना सिर्फ आपके लिए इकोनॉमिकल रहे बल्कि आपकी एमडी कैट और एफएससी की प्रिपरेशन का बेहतरीन सोर्स बने। एफएससी के बाद जब एमडी कैट का फेज आता है तो सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है वो यही है कि क्या अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या खुद से पढ़ना चाहिए। टू बी फेयर, इसका आंसर येस और नो में नहीं है। मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट के लिए इसका आंसर डिफरेंट होगा। जितनी भी एकेडमीज हैं, किप्स, स्टार्स, स्टेप्स, इन सब के पढ़ाने में शायद माइनर से डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये सब आपको सिर्फ गाइडलाइंस ही दे सकती हैं। पर्सनली मैंने एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए किप्स ज्वाइन की थी। इसकी वजह ये थी कि मुझे एफएससी के बाद एमडी कैट के बारे में बहुत कम पता था। मेरा एफएससी के दौरान पूरा फोकस एफएससी के एग्जाम्स पे था और इसके बाद जब मैं एमडी कैट के लिए आया तो मुझे बहुत सी चीज़ें थी जो कंफ्यूज करती थी। तो एकेडमी जाने का मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ क्योंकि वहाँ जाने के बाद मेरे बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और मुझे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल गई कि अब मैंने एमडी कैट की तैयारी किस तरह करनी है। लेकिन एज आई सेड अर्लियर, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अकेडमीज को नहीं रिकमेंड करते। तो ये एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा कि क्या आपको अकेडमी की जरूरत है या नहीं है। अकेडमीज में पढ़ाने का जो तरीका है उससे रिलेटेड आई टॉक अबाउट किप्स, क्योंकि मैं खुद वहां पे गया था। ऐसा है कि वहां पे आपको एक टॉपिक है, उसके ऊपर लेक्चर दिया जाएगा। लेक्चर देने के बाद आपको बताया जाएगा कि इस टॉपिक में से सवाल किस तरह आएगा। आपको कुछ एमसीक्यूज लिखवा दिए जाएंगे। टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी एकेडमी में जाते हैं तो वहां पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत बेहतर हो जाएगी कंपेयर टू अगर आप उसको घर पे बैठ के खुद करते हैं, क्योंकि एकेडमीज में आपकी जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपके टीचर्स आपको करवाएंगे और उन टीचर्स का काफी एक्सपीरियंस होता है एमडी कैट में। आई एम सेइंग दिस क्योंकि हमारे किप्स में जितने टीचर्स थे उन सबका काफी एक्सपीरियंस था, लेकिन जितनी भी अच्छी अकेडमीज हैं उन सब में ऐसा ही होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है अकेडमीज का। एंड इफ यू डू चूज टू गो टू एन अकेडमी, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक इज कि आप अपने साथ एक रजिस्टर लाजमी रखिएगा और उस रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि जो नोट्स आप एकेडमी में बनाएंगे अपने हाथ से उनकी वैल्यू बहुत है। अकेडमी में हमारी अपनी स्ट्रेटजी भी यही थी कि जो चीज सर बोर्ड पे लिखते थे हम एज इट इज उसको अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लेते थे और अगर कोई लेक्चर मिस भी हो जाए तो हम बाद में उसके नोट्स लाजमी अपने रजिस्टर पे लिख लेते थे। तो अगर आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने माइंड में रखें, लेकिन ये आपने नहीं सोचना कि अकेडमी जाने से आपका एमडी कैट क्लियर हो जाएगा। पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। मैंने 2 मंथ्स का एमडी कैट कोर्स लिया था, ऑल्दो दैट हेल्प मी अ लॉट, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ वहां से पढ़ने की वजह से मेरा एमडी कैट क्लियर हो गया। अकेडमी के बाद भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनकी तैयारी हमने खुद ही की थी।
सो दैट वाज माय ओपिनियन ऑन अकेडमीज फॉर MD-CAT। नेक्स्ट बात आती है कि MD-CAT के लिए नोट्स कौन से बेस्ट रहेंगे। मैंने MD-CAT के लिए कोई बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं यूज़ किए और यही मैं रिकमेंड भी करूँगा। ऑल्दो मेरे पास मटेरियल काफ़ी सारा अवेलेबल था, बट हियर इज़ व्हाट आई एक्चुअली यूज्ड फॉर माय प्रिपरेशन। सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक्स, आई यूज्ड फेडरल एंड पंजाब बोर्ड बुक्स। सेकंड, माय ओन लेक्चर नोट्स जो अकेडमी में बनाए थे। थर्ड, किप्स नोट सीरीज। इनमें बेसिकली दो टाइप्स की बुक्स होती हैं, प्रेप बुक्स विच आर लाइक टेक्स्ट बुक्स और प्रैक्टिस बुक्स जिसमें MCQs होते हैं। फोर्थ, पास्ट पेपर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनिशियली हमारा टेस्ट PMC ने लेना था और PMC के पास्ट पेपर्स के लिए किप्स नोट सीरीज में ही एक सेपरेट बुक थी। UHS के पास्ट पेपर्स के लिए आपको वैसे तो किप्स की प्रैक्टिस बुक्स में भी काफी UHS के पास्ट पेपर MCQs मिल जाते हैं। इसके अलावा भी काफी बुक्स हैं जिनमें आपको UHS के पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं। आप कोई सी भी सूटेबल बुक ले लें और उससे UHS के पास्ट पेपर्स सॉल्व कर लीजिए। नाउ नोट्स के बाद हाउ शुड वी स्टडी। तो देयर इज नो सिंगल स्ट्रेटेजी दैट वर्क्स फॉर एवरीवन। हर स्टूडेंट के पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। पहली तो चीज ये है कि आपने रैंडमली नहीं पढ़ना। अगर आप विदाउट अ प्लान पढ़ेंगे दैट वुड बी वेरी स्ट्रेसफुल। सो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, सेट रियलिस्टिक एम्स एंड देन वर्क। अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूं तो आई ऑलवेज प्रेफर्ड वन सब्जेक्ट पर डे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैंने जब भी सेल्फ स्टडी करनी हो मैं हमेशा एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करता था। ऑफ कोर्स उस एक सब्जेक्ट के फिर काफी चैप्टर्स करता था, लेकिन एक दिन एक सब्जेक्ट। अब लेट्स से हमने एक चैप्टर प्रिपेयर करना है, तो द वे आई वुड रिकमेंड इज फर्स्ट आप उस चैप्टर के कुछ MCQs किसी प्रैक्टिस बुक से या पास्ट पेपर से रीड करें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से किस तरह के सवाल आ रहे हैं। उसके बाद आपने जो भी टेक्स्ट बुक्स आप यूज कर रहे हैं, जिस तरह मैं फेडरल की और पंजाब की बुक्स यूज करता था, तो आपने उन टेक्स्ट बुक्स को थॉरोली रीड करना है। रीडिंग के दौरान आप अपने साथ एक हाइलाइटर भी लाजमी रखिए और जो पॉइंट आपको मुश्किल लगता है उसको हाईलाइट कर दीजिए। ऐसा नहीं करना कि आप पूरी बुक ही हाईलाइट कर दें। अक्सर स्टूडेंट्स को मैं देखता था वो पूरी बुक हाईलाइट कर देते थे, उसका फायदा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो और जिसमें आपको लगता हो कि ये मुझे भूल जाएगा, इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लें। स्पेशली बायोलॉजी में आपको काफी पॉइंट्स को हाईलाइट करना पड़ता है। जब आप थॉरली उस चैप्टर को रीड कर लें, उसके बाद आपने मूव करना है प्रैक्टिस बुक्स की तरफ। प्रैक्टिस बुक्स में आपने जितने MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम आपने उसके सॉल्व करने हैं, क्योंकि MCQs की जो प्रैक्टिस है ये आपके MD-CAT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MD-CAT में ऑफ कोर्स दो तरह के क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्चुअल या इन्फॉर्मेशन बेस्ड। तो अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो और आपने उसे पहले ना पढ़ा हो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आता हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। बट जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आप सिर्फ तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने या वो लाइन बुक में पहले पढ़ी हो या आपने ऐसा कोई MCQ सॉल्व किया हो। तो आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उस चैप्टर के अच्छे खासे MCQs प्रैक्टिस किए हों। लास्ट जो एक पॉइंट है वो ये कि जब MD-CAT करीब आता है तो बहुत से स्टूडेंट्स स्ट्रेस की वजह से मार खा जाते हैं। पर्सनली मुझे ये इशू नहीं हुआ, लेकिन ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूं जो स्ट्रेस की वजह से सही प्रिपरेशन नहीं कर पाए या जो स्ट्रेस की वजह से पेपर अटेम्प्ट सही नहीं कर पाए। तो आई थिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट भी MD-CAT एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन ही स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखना है। एक चीज जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है वो ये कि वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। लाइक मुझे तो कुछ नहीं आता और बाकियों को सब आता है। ये काम आपने नहीं करना। जस्ट रियलाइज कि हर किसी को यही लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता और बाकियों को सब आता है। आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल को फॉलो करना है और दूसरों की परवाह नहीं करनी। दूसरों से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि अगर वो बहुत पढ़ रहे हैं तो मैं भी अच्छा पढ़ लूं, लेकिन उनकी वजह से आपने अपने प्लान्स को डाउट नहीं करना। दूसरी एक चीज है व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स। अब आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस अबाउट देम। ग्रुप्स में कुछ अच्छी भी चीजें होती हैं, लाइक मैंने भी कुछ ज्वाइन किए हुए थे, तो अगर मुझे कोई सवाल नहीं समझ आता था तो मैं उधर उसको पोस्ट कर देता था और कोई ना कोई मुझे अच्छा जवाब दे देता था। लेकिन इन ग्रुप्स का एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ रहे होते हैं या बहुत ही एडवांस लेवल के सवाल पूछ रहे होते हैं, जिनको देखकर आपको लगता है कि ये है तो सिलेबस का लेकिन मुझे नहीं आता। अब इसकी वजह से भी आप और स्ट्रेसफुल होते हो कि शायद मेरी प्रिपरेशन नहीं अच्छी, मैंने तो ये चैप्टर अभी प्रिपेयर किया है लेकिन मुझसे ये सवाल नहीं हो रहा। तो ऐसे ग्रुप्स को आई वुड रिकमेंड कि आप लोग लिमिटेड रखें इफ एनी। वन मेजर फैक्ट दैट हेल्प मी टू ओवरकम स्ट्रेस वाज कि मेरा हमेशा एक प्रॉपर टाइम टेबल होता था। लाइक टाइम टेबल से ये नहीं कि सुबह इतने बजे उठना है, रात को इतने बजे सोना है। टाइम टेबल से मुराद कि आई वुड प्लान कि मैंने पूरा सिलेबस कितने दिनों में कवर करना है। लाइक इफ आई हैव अ मंथ अंटिल द MD-CAT तो मैं एक पेपर लूंगा और उस पर सारा कुछ नोट कर लूंगा कि ये वाले चैप्टर्स मेरे वीक हैं, ये वाले चैप्टर्स मैंने सिर्फ एक नजर मारनी है, इन वाले चैप्टर्स पे मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर मैं उन चैप्टर्स को डेज में डिवाइड कर लूंगा और फिर मैं उस टाइम टेबल को
रेगुलरली फॉलो करता था। दैट इज द की कि आपने उस वाले टाइम टेबल को फिर रेगुलरली फॉलो करना है। जो आपका दिन का टारगेट है आपने उसको अचीव करना है। अगर उसमें से कुछ रह जाए तो फिर आपने अगले दिन में उसको एडजस्ट लाजमी करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपको वो वाली फीलिंग नहीं आती कि मेरा सिलेबस रह जाएगा, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैं अपने टारगेट्स अचीव कर लूँ एक दिन के तो मेरा सिलेबस इन दी एंड कंप्लीट होगा। द फाइनल थिंग जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है वो ये कि डू ओकेजनली इंजॉय योरसेल्फ। लाइक एमडी कैट्स के डेज बहुत स्ट्रेसफुल हैं, लेकिन आपने एमडी कैट को सर पे सवार नहीं करना। स्पेशली इन द इनिशियल डेज आपने अपनी इंजॉयमेंट को भी साथ लेकर चलना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा पूरा दिन बाहर घूमें या हर रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो इन द इनिशियल डेज ओकेजनली मैं अपने दोस्तों के साथ आउटिंग्स पे जाता था, लेकिन पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं होती थी। यही काम आपने भी करना है कि यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे और आपकी कोई आउटिंग नहीं होगी और किसी से इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, और इनिशियल डेज में आप ज्यादा इंजॉयमेंट करें और जैसे जैसे एमडी कैट करीब आए आप उसको कम करते जाएं। इस तरह आपका स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा नहीं होगा और यू कैन ऑल्सो एंजॉय योरसेल्फ। डोंट टेक इट टू एन एक्सट्रीम। ये ना हो कि आप सिर्फ घूमते फिरते ही रहें और इंजॉय ही करते रहें। आपने पढ़ना भी है और अगेन यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। एंड दैट वुड बी इट फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप टू सी मेनी ऑफ यू एज माय जूनियर्स इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी।